गुरुमता अनोखा दरसा, मन सूरत शब्द जाए परसा। अपने अपने विचार के अनुसार सभी लोग कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं। कोई स्नान करने पर अधिक जोर देता है, कोई नाम जपता है, कोई गीता भागवत पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। सभी कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं, लेकिन असली गुरुमत का पालन कौन नहीं करता। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुमत बड़ी अनोखी चीज है। वह क्या है, इसका उत्तर आगे देते हैं। मन सूरत शब्द जाए परसा, कि यहाँ पर मन और सूरत जुड़े हुए हैं। जब मन और सूरत अंदर जाकर शब्द को पकड़ लेते हैं, तब गुरुमत शुरू होता है। मन और आत्मा का शब्द के साथ जुड़ना या आत्मा का शब्द में लीन होना, यह गुरुमत है। लीला घट देखी भारी, हुई सूरत गगन पनिहारी। जब तवज्जो अंदर चली गई तो एक नया आलम शुरू हो गया। अंतर की रचना शुरू हो गई। वह लीला क्या है? आगे कहते हैं, हुई सूरत गगन पनिहारी। जब आत्मा उस देश में गई तो वहाँ की पनिहारी बन गई। वह गगन है। जब आत्मा का शब्द के साथ संबंध हो जाए और उसने शब्द को पकड़ लिया, फिर वह शब्द की रसिक यानी रस लेने वाली हो गई। और फिर क्या हुआ, यह आगे बताते हैं। अमृत रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। उस शब्द के अनुसार अंदर से अमृत टपकता है, बल्कि वह शब्द ही अमृत है। यह आत्मा जो बाहर दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद ले रही थी, अब शब्द रूपी अमृत को पीकर ऊपर चली जाती है। तन मन सब शीतल हुआ। अभी तक आत्मा संसार की आशा तृष्णा रूपी अग्नि में जल रही थी। अब अंदर जाकर उसका संबंध नाम के साथ हो गया। शीतलता आ गई। जो मन जन्मों जन्मों से बाहर फिरता था, शीतल हो गया। इसी तरह तन भी शीतल हो गया। आत्मा ने संसार के खट्टे मीठे रस को छोड़ दिया और शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया। चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। जब घर वाला बाहर था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 बड़े डाकू घर को लूट रहे थे। जब घर वाला अपने घर के अंदर चला गया तो ये जितने चोर थे सब बाहर हो गए। जब घर वाला जाग गया तो ये क्या चोरी कर सकते हैं। हुजूर महाराज भी फरमाया करते थे कि जब ये बाहर जाते हैं, कह कर जाते हैं। यही कबीर साहिब कहते थे, पहुँचे लरिका जारी के, रहे राम लिव लागी। कि इसके अंदर काम, क्रोध आदि 5 विकार खेलते हैं। जब तक वे 5 बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आत्मा अंदर नहीं जा सकती। उनके चले जाने पर अब इसका अपना राज हो गया। शांति हो गई। घर उनके अग्नि लागी। जब घर वाला बाहर था, वह उसको अंदर नहीं आने देते थे। जब घर वाला जाग गया, वह बाहर निकल गए। उन पर हमला हो गया और उनकी घर छोड़ना पड़ा। वह अमृत किसी के लिए अमृत है और किसी के लिए जहर, यानी वह आत्मा के लिए अमृत है, काम, क्रोध आदि के लिए जहर। साहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे। अब काम, क्रोध आदि के स्थान पर कौन आ गए?
शील, संतोष आदि। जिस तरह शहर में डाकू आ जाते हैं तो शहर वीरान और बेरौनक हो जाता है। दुकानें वगैरह बंद हो जाती है। जब वे चले जाते हैं तो शहर फिर से बारौनक हो जाता है और दुकानें आदि खुल जाती है। इसी तरह जब काम चला गया तो उसके स्थान पर शील आ गया, क्रोध के स्थान पर क्षमा आ गई, लोभ की जगह संतोष, मोह के स्थान पर विवेक और अहंकार की जगह नम्रता आ गई। शहर अमन चैन से बसने लगा। पहरा दे शब्द अनुरागे। अब पुलिस का राज हो गया तो शहर फिर से बसने लग गया। अब अंदर शब्द का राज हो गया, मन भी शीतल हो गया और तन भी।